आज हम बात करते हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो इटली में राजा महाराजा जो लोग थे वो अपने किला की सुरक्षा करने के लिए, जो उनके बड़े बड़े महल होते थे उनकी सुरक्षा करने के लिए रखते थे। ब्रीड बहुत ही जाइंट ब्रीड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी वाइट फोर्स है और देखने में एक तरह से ब्लैक पैंथर टाइप का वो लगता है। ब्रीड का नाम है केन कोर्सो, जिसे इटालियन मैस्टिफ भी बोला जाता है। वो मैस्टिफ टाइप की जो कैटेगरी के डॉग हैं उसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो डॉग कैसा है, गार्डिंग के लिए वो डॉग कैसा है, ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए वो किस तरीके से काम कर सकता है। तो गार्डिंग के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा डॉग है, बहुत पावरफुल डॉग है। आप सोच सकते हैं कि इटली में जो राजा महाराजा अपने किला की सुरक्षा के लिए, जो उनके महल होते थे उनकी सेफ्टी के लिए उस डॉग को रखते थे, कितनी पावरफुल ब्रीड होगी वो। आज के समय में कई सारे जो आर्मी है कई कंट्री में, इंडिया में तो नहीं लेकिन कई कंट्री की आर्मी में, पुलिस में भी केन कोर्सो काम कर रहा है एज ए केनाइन डॉग। डॉग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो बाइट फोर्स है वो डॉगो अर्जेंटिनो से भी ज़्यादा है। उसकी 700 PSI उसकी बाइट फोर्स है। डिपेंड मजल साइज, यदि कोई बड़े मजल वाला डॉग होगा, स्ट्रॉन्ग लाइन का होगा तो 700 PSI से भी प्लस चली जाएगी। यदि कोई लो लाइन का डॉग होगा, थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, तो उसकी थोड़ी कम भी हो जाएगी। बट एवरेज हम मान के चलते हैं तो 700 PSI उसकी बाइट फोर्स है। ब्रीड डिफरेंट कलर में आती है, ब्रिंडल, फाउंड, ब्लैक, सिल्वर, ब्लू। इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर कलर हैं वो है ब्लैक, आपका सिल्वर हो गया या ब्रिंडल हो गया। सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर पॉपुलर है। ब्रीड के अंदर हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ब्रीड में थोड़ी हिप डिप्लेशिया की प्रॉब्लम आ जाती है एक टाइम पे, यदि आप उसको प्रॉपर वर्कआउट नहीं करवाते हैं तो। दूसरी जो उसकी कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम यही है कि उसका फेस ज़्यादा लूज होने के कारण आप हर 2 दिन में या 3 दिन में उसके फेस की सफाई ज़रूर करें। यदि उसके फेस में गंदगी भर जाती है और उस पर यदि टिक्स वगैरह आ जाते हैं तो उसके फेस पे कीड़े भी पड़ने के थोड़े चांस बन जाते हैं। तो आप उसको प्रॉपर साफ़ सुथरा करके रखें। थोड़ा गर्मी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार, सारी ब्रीड नहीं, जो इंपोर्ट डॉग है जो बाहर से अभी आया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बट हाँ, जिसके ग्रैंडफादर इंडिया में ही उनकी जो ब्रीडिंग हुई है तो उसके अगर यदि आप पपी लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन के मामले में बहुत अच्छा है। बट आप इस बात को अंडरलाइन करके सुन लीजिए, ध्यान इस बात का ध्यान रखें, यदि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, सेकंड टाइम डॉग ओनर हैं, तो भी आप इस ब्रीड को नहीं रख सकते, क्लियर मना है। इस ब्रीड को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्ल्ड की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड में ये आता है। एग्रेसिव काफ़ी है, काफ़ी पावरफुल डॉग है। आपने यदि पहले लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर जैसी ब्रीड रखी है तो ये ब्रीड आपके लिए नहीं है। हाँ, यदि आपने पहले रॉटवाइलर या डॉबरमैन रखा है तो आप इस ब्रीड पर शिफ्ट हो सकते हैं। यदि आप इसको अच्छे से सोशलाइज करके रखते हैं और प्रॉपर स्पेस देते हैं, प्रॉपर इसको वर्कआउट करवाते हैं, तो ये फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फ्लैट के लिए ये डॉग नहीं है। ये डॉग है बड़े फार्म हाउस के लिए, जिनके पास खेत है या बड़ा घर है। और यदि बड़ा घर नहीं है तो एटलीस्ट 300 गज का तो आपका घर होना ही चाहिए एक केन कोर्सो को रखने के लिए। उससे छोटे घर में ये एडजस्ट नहीं हो सकता। इसको प्रॉपर डेली की डेली आपको 1 से 2 घंटे का वर्कआउट करवाना पड़ेगा, वॉकिंग करवानी पड़ेगी। मेंटेनेंस की बात करें तो हाँ, ये डॉग ब्रीड हाई मेंटेनेंस डॉग है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लार्ज ब्रीड है। इसका जो फीडिंग का खर्चा है वो ज़्यादा आएगा, कैल्शियम मल्टीविटामिन इनको ज़्यादा लगेंगे। इसको जो आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें देते हैं वो इसको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, जो इससे कैल्शियम भी कॉस्टली पड़ते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, केन कोर्सो के जो पोज होते हैं वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जो हार्ड फर्श है या मार्बल है, टाइल है, उसके ऊपर इस ब्रीड को ना रखें वरना इसके पैर टेढ़े हो जाएंगे। मिट्टी में रखें अर्ली एज में। यदि पूरी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद तो आप मतलब 15-20 मिनट आप इसको टाइल पे भी ले आए फिर वैसे मिट्टी में ले जाएं तो ऐसे एडजस्ट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी ये ब्रीड फ्लैट के लिए है नहीं, और जिनके पास फार्म हाउस है वो आराम से इसको मिट्टी दे सकते हैं, आराम से ये डॉग मिट्टी में रख सकते हैं इसको। ब्रीड बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। रखने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर नहीं होने चाहिए, आप सेकंड टाइम डॉग ओनर भी नहीं होने चाहिए। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए केन कोर्सो को रखने के लिए। और यदि कोई भी आपके मन में डाउट होता है कि इस ब्रीड को कैसे रखना है या कोई कन्फ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी डॉग से रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें।